गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी? आपका दोबारा से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिव डिफेंस एकेडमी पर। तो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी टाइम एंड वर्क की। ठीक है, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो टाइम एंड वर्क में हमने उस दिन चेन रूल पढ़ा था। चेन रूल समझा था कि चेन रूल होता है क्या। ठीक है ना। तो अब चेन रूल से आगे बढ़कर कोर जो टाइम एंड वर्क है हमारा, उस पे उसकी बात करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो इस बात को जरा एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड। तो टाइम एंड वर्क क्या चीज है, थोड़ा सा समझना बात को, क्या कह रहा हूँ। देखो, जैसे कि अब मान लो कि एक बुक है, उसमें कुछ पेजेस हैं 500। ठीक है, अब 500 पेजेस के अराउंड उसमें पेजेस हैं। और तुम्हें मैंने बोल दिया कि यूपी पुलिस का जो एसआई का एग्जाम होने वाला है, उस बुक में से ही क्वेश्चंस आने हैं सारे। ठीक है ना। तो अब दो कैंडिडेट हैं, एक ए है कोई और एक बी है। वो इस पूरी किताब को मान लो 20 डेज में पढ़ सकता है। और बी जो है वो लगभग लगभग मान लो 50 डेज लगा देता है पढ़ने में इस किताब को। बट जो है इन दोनों का ना बाय डिफॉल्ट रोल नंबर आगे पीछे आ गया। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं भाई, आधी किताब तुम पढ़ लो, आधी किताब हम पढ़ लेते हैं। और एग्जाम जो था लगभग 7 8 10 दिन बाद था। तुम आगे से पढ़ना शुरू करो, हम पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ देंगे। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ भाई, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखेंगे जरा ध्यान से। ठीक है ना। तो अब अगर ए एक पर्सन है जो 20 दिनों में पूरी किताब पढ़ सकता है, तो इट्स मीन कि एक दिन वो कितने पेजेस पढ़ेगा? 25। सिंपल सा है ना भाई, 500 पेजेस हैं, तो अगर जो 500 को 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 25। तो 25 पेजेस वो पर डे पढ़ सकता है, मतलब 25 यूनिट काम कर रहा है। और ऐसे ही बी अगर जो 50 डेज में कंप्लीट करता है, इसको डिवाइड करूंगा तो इट्स मीन ये सिर्फ 10 पेजेस पढ़ सकता है। अब मैंने बात करी है इन दोनों को पढ़ना है भाई, मिलके पढ़ रहे हैं। तो अगर जो ये 25 यूनिट पढ़ रहा है और ये 10 यूनिट पढ़ रहा है, इट्स मीन टोटल कितने पेजेस पढ़ पा रहे हैं? 35। और हमें जो पेजेस पढ़ने हैं वो कितने पेजेस पढ़ने हैं भाई? 500। तो 500 को डिवाइड कर दो 35 से, तो उतना टाइम लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा? वन, कितना रह गया? 15। तो 150 हो गया, तो ये 35 दूना 70, 3 पे 51, 4 पे जो 14 सही 10 बच गया। 10/35। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं भाई, 5 2 7। तो कितना आ गया? 14 सही 2/7 दिन। समझो इस बात को अब जरा ध्यान से। अब देखो पेपर में क्या होता है, ये 500 पेजेस तुम्हें नहीं बताएगा। अब इस 500 की जगह ना मुझे कोई ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो दोनों से डिवाइड हो जाए इजिली। ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे अक्सर क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात? यहाँ पे 500 की जगह 1000 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, तो आंसर सेम ही आने वाला लगभग लगभग। ठीक है, इसी बात को समझते हैं दोबारा से कि एक ए पर्सन है जो किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो अब क्या हुआ, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। क्या किया? दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? अब ये डेज है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल काम मानना है भाई, पहले टोटल वर्क। टोटल काम जो है हमारा वो कितना होगा? मैंने बोला कि कोई भी नंबर मान सकते हो आप लोग, बट नंबर वो मानना है जो इजिली डिविजिबल बाय 20 और 30 हो। तो तुम्हें नहीं कुछ समझ में आ रहा, 60 मान लो। 60 नहीं, 600 भी मान सकते हो। ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने माना 60 यूनिट टोटल काम है भाई।
अगर 60 यूनिट टोटल काम है तो ए अकेला उस काम को अगर 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा होगा वो? 3 यूनिट कर रहा होगा भाई, सिंपल है बात। तो 3 यूनिट कर रहा है और बी अकेला उसी काम को कितने 30 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहा होगा? 2 यूनिट कर रहा होगा भाई। तो अगर अगर ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है तो 3 यूनिट इसने काम कर दिया और इसने 2 यूनिट काम कर दिया। अब देखो टोटल जो काम हो गया, टोटल काम कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया भाई? अगर दोनों एक साथ काम पे लगे हुए हैं तो कितना काम हो गया भाई? 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट एक डे में कर पा रहे हैं ये लोग, टोटल 6 यूनिट काम है मेरे पास। कितना? 60 यूनिट। तो 60 डिवाइड बाय 5 तो कितना आ गया भाई? 12 डेज, 12 दिन आ गया। तो ये 12 दिन जो आया है ना भाई, ये 12 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर काम करने के लिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चैट बॉक्स में लिखेंगे भाई। चलो, अब इस बात को समझ लो कि हमें करना क्या है यहाँ पे। बेसिकली हमें क्या काम करना है, जो ये डेज यहाँ पर दिए होंगे ना, उनसे एक टोटल काम मानना है। पहला स्टेप तो मेरा यही रहने वाला है हर क्वेश्चन में। ठीक है, चाहे वहां पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे जितने मर्जी हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, समझो, कॉन्सेप्ट समझना बेटा। अभी सिर्फ एक ए है जो 12 दिन में काम कर सकता है सारा, और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। आप ना समझना है कि तीनों मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन लगा देंगे भाई। तीनों मिलकर काम करेंगे ना भाई, तो टोटल काम क्या बताया? टोटल काम मानो। टोटल काम कितना मानोगे? मान लो 60 यूनिट फिर दोबारा से। ठीक है ना? अब इससे डिवाइड किया तो ये कितने यूनिट काम कर सकता है? 5 यूनिट। बी अकेला कितने यूनिट काम कर सकता है? 3 यूनिट्स। और सी अकेला कितने यूनिट काम कर सकता है? 4 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया भाई? 12 यूनिट। अब टोटल काम कितना हो रहा है भाई? 5 और 3 8, 8 और 4 12। 12 यूनिट काम जो है एक दिन में परफॉर्म हो रहा है। एक दिन में जो 12 यूनिट काम हो रहा है तो 60 यूनिट काम कितने दिन में होगा? 60/12। तो कितना आ गया? 5 दिन। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें। टाइम एंड वर्क में क्या होगा, तुम्हारे पास कुछ ऐसा ही मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, कहना क्या चाह रहा है, कर क्या रहा है वो, और कुछ नहीं। इजी मेथड है। इसी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे और मेथड्स हैं, बट उनसे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल बन जाता है। ठीक है ना? ये मेथड क्या करता है, कैलकुलेशन इजी करता है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो अब एक चीज और सिखाता हूँ तुम्हें यहाँ पे, समझना बात, कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। समझनी है बात? बी और सी उसी काम को मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब चाहे तो 10 20 ले लो या इसको 12 ही कर दो। ठीक है ना? अब देखो, समझना इस बात को जरा। अब यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर b प्लस सी है, और यहाँ पर a प्लस सी है। तो टोटल काम ये जो कर रहे हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो, क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है वो, कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए अकेला मिलकर, सॉरी, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ये तुम्हारे पास यहाँ से 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिखाया जो है सिंपल सा फंडा है, सिर्फ एक ही चीज दिमाग में रखनी है। सबसे पहले क्या काम करना है, टोटल काम मानना है। तो टोटल वर्क जो है हमारा, टोटल वर्क कितना मान लूं, 60 यूनिट मान लो। क्योंकि 60 यूनिट क्यों माना भाई? क्योंकि इजिली डिविजिबल बाय 12 भी है, 20 भी है, 15 भी है। ठीक है, भाग हो सकता है सबसे। तो a प्लस बी 12 दिन कर सकता है, 60 यूनिट काम है, तो कितना एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? अरे भाई एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 5 यूनिट का काम करेगा ना। और b प्लस सी 20 दिन लगाता है काम खत्म करने में, तो कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम खत्म करेगा भाई।
और a प्लस सी 15 दिन लगाता तो ये कितने यूनिट काम करेगा भाई? 4 यूनिट काम करेगा। समझ में आ रही है क्या बात? सिंपली इसको उठा के डिवाइड कर रहा हूँ। देखो जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही समझोगे तो क्वेश्चन इजी बनेगा। इस चीज को उठा के बच्चे क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं। यूनिट और दिन, डेज में और यूनिट में कंफ्यूजन हो जाता है जिससे क्वेश्चन गलत होता है। भाई यूनिट और डेज में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये क्या है, एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, ठीक है ना। समझ लो 60 चॉकलेट्स हैं जो a प्लस बी मिलकर 12 दिन में खाते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट चॉकलेट खा रहे हैं? 5 चॉकलेट खा रहे हैं। सिंपल सी बात, इजीली समझना। तो अब ये टोटल काम कितना करा? 12 यूनिट काम किया। अब जो ये 12 यूनिट काम किया ना भाई, समझना मेरी बात, अब ये 12 यूनिट जो काम किया ये किस किसने मिलकर किया? समझो इस बात को, a प्लस बी ने किया, b प्लस सी ने किया, और किसने किया? a प्लस सी ने किया। यही है ना, 1 2 3 इन्हीं ने मिलकर किया। अब देखो यहाँ पर a भी 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, मतलब इन सब ने 2 बार काम किया है। तो इट्स मीन 2 कॉमन निकाल लूं तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और ये कितना यूनिट काम किया इन्होंने? 12 यूनिट काम किया। इट्स मीन कि a प्लस बी प्लस सी ने कितना काम किया होगा? 6 यूनिट ही काम किया होगा ना भाई एक दिन में। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक दिन में इन्होंने अगर तीनों को लगाऊं सिर्फ एक बार काम करने के लिए, तो वही कितना काम करेंगे? 6 यूनिट काम करेंगे। बात आ रही है क्या समझ में? तो जो ये 6 यूनिट इन्होंने काम किया, तो ये टोटल काम कितना रहा? 60 यूनिट। अगर जो 6 यूनिट एक दिन में हो रहा है, टोटल काम 60 यूनिट है, तो डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 10 डेज। तो 10 डेज लगेंगे भाई किनको? ए बी सी को। अब यहीं पे एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, जरा ध्यान से समझो। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? भाई ए अकेले की बात हो रही है, तीनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 6 यूनिट। अब ए अकेले की बात है, तो बी प्लस सी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 3 यूनिट काम कर रहे हैं भाई। तो इट्स मीन कि भाई ए कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 ही कर रहा होगा ना। अगर बस समझो तीनों मिलकर 6 यूनिट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो बी प्लस सी कितना कर रहा है? 3। तो ए अकेला तो भाई 3 ही यूनिट कर रहा है ना काम। तो अगर जो ये सारा काम खत्म करेगा अकेला मिलकर, तो इसको कितना टाइम लग जाएगा? 20 दिन। ठीक है, क्योंकि उसको उठा के डिवाइड कर दूंगा। ऐसे ही बी के केस में क्या होगा? दोनों मिलकर ये 4 कर रहे हैं और तीनों मिलकर 6 कर रहे हैं। मतलब क्या है, बी अकेला कितने यूनिट काम कर रहा है पर डे? 2 यूनिट्स। इसको उठा के डिवाइड करूंगा तो बी कितना करेगा भाई? 30 दिन में करेगा। और सी वाला जो है, अब ये 5 यूनिट, सी अकेला कितना कर रहा है? 1 ही यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो टोटल कितना टाइम लगा देगा? 60 दिन लगा देगा। समझ में आया? तो इसका कितना? 20 दिन, इसका कितना? 30 दिन, और इसका कितना? 60 दिन। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या क्वेश्चन? और ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा इसने, ठीक है। तो ये जो वीडियोस बन रहे हैं ना इस टाइम पे, मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बना रहा हूँ। पहले एक बार कॉन्सेप्ट करा देता हूँ, जैसे टाइम एंड वर्क चल रहा है तो पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियो कराऊंगा। उसके बाद ना एक क्वेश्चंस की पीडीएफ लेके आऊंगा, जो जितने यूपी पुलिस के अब तक एग्जाम हुए हैं उसमें टाइम एंड वर्क के कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उन सारे क्वेश्चन को फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो अभी के लिए मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें सबको, ठीक है। हेलो, अरे बात समझ में आई क्या? चैट बॉक्स में लिख दो यार कोई तो, कुछ समझ में आ रही है तो बात। अब देखो, तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो अब देखो एक व्यक्ति है जो किसी काम को 6 डे सॉरी, एक व्यक्ति है जो 20 दिन में कर सकता है, मान लो किसी काम को खत्म 20 डेज में काम खत्म कर सकता है। और बी जो है, और ए प्लस बी, अब समझना इस बात को, ए प्लस बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो मुझे ये बताना है भाई बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब समझो यहाँ पे ना ऑलरेडी दे दिया उसने ए प्लस बी का वर्क, तो इस केस में भी क्या करूंगा? टोटल काम ढूंढूंगा भाई। टोटल काम कैसे ढूंढूं? दोनों का ले लूं, तो कितना, मान लो 120 मान लिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया। तो ए अकेला कितने यूनिट काम कर सकता है भाई? 6।
और a प्लस बी मिलकर कितने यूनिट काम कर सकते हैं? 20। सिंपल सा लॉजिक है भाई, इसको डिवाइड कर दिया ना इससे, तो b अकेला कितना काम करेगा? दोनों को माइनस कर दूं, a प्लस बी मिलकर अगर जो 20 चॉकलेट्स खा रहे हैं और a अकेला 6 चॉकलेट्स खा रहा है, तो इट्स मीन b अकेला कितने चॉकलेट्स खा रहा होगा? 14। तो भाई b अकेला अगर 14 चॉकलेट्स खा रहा है तो 120 चॉकलेट खानी है, तो डिवाइड कर दूं, तो देख लो क्या आता है इसको सॉल्व करके। 7 60, हाँ 7×8 56, 8 सही 4/7 दिन। तो सिंपली करना है भाई, समझ लोगे एक बार कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो इसमें इन क्वेश्चंस में उलझते रहो, परेशान होते रहो, कोई फायदा नहीं है। सिंपली इसको समझो कि कहना क्या चाहता है, और क्वेश्चन को पढ़ना है हमें बार बार। अगर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया बार बार तो वो चीज हमारी हो जाएगी क्लियर। चलो, अब क्या होता है कि ए एक व्यक्ति है, समझना इस बात को, यहां तक शायद क्लियर है सबको, जिसको नहीं चीज समझ में आई वो पूछेगा। एक व्यक्ति है जो 20 डेज में काम खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 25 डेज में काम खत्म कर सकता है, ठीक है। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, समझनी है बात भाई, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, और कितने दिन काम करते हैं भाई? लगभग लगभग मान लो वो काम करते हैं 5 दिन, 5 दिन काम करते हैं, तो उसके बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। कौन? ए छोड़ गया। अब बचा हुआ शेष काम, समझना है भाई, शेष काम बी कितने समय में पूरा करेगा? अब जो ये शेष काम वाला होता है ना, जो बंदा छोड़ के चला जाता है, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपली सोचना है आपको। अब सोचना क्या है, मैंने क्या सिखाया अब तक? टोटल काम मानो। अब मुझे यहाँ पे 20 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, काम क्या मान सकता हूँ? सिंपल सी बात है, 100 यूनिट काम मान लो टोटल, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया तो ये कितने यूनिट काम कर सकता है? 5। ये कितने यूनिट काम कर सकता है? 4। टोटल काम कितना हो रहा है? 9 यूनिट काम हो गया ना एक दिन में भाई, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर 20 दिन में पूरा काम कर सकता है तो एक दिन में 5 यूनिट करेगा, और बी अगर जो 25 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? 4 यूनिट। तो टोटल ए प्लस बी कितना काम होगा भाई एक दिन में? 9 यूनिट। अगर एक दिन में 9 यूनिट हो रहा है काम, तो 5 दिन में काम खत्म करना है, 5 दिन इन्होंने मिलकर काम किया है, तो 5 × 9 मतलब 45 यूनिट काम खत्म कर चुके हैं भाई ये। अरे यही तो बोला ना उसने कि भाई 5 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ा है, तो 45 यूनिट काम खत्म हो गया, ए उसके बाद छोड़ के चला गया, इट्स मीन 55 यूनिट्स काम बचा हुआ है। अरे भाई 55 यूनिट्स काम बचा हुआ है ना। अगर 55 यूनिट काम बचा हुआ है, और करना किसने है भाई? बी ने अकेले ने, तो कितने दिन लगाएगा? बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 4 यूनिट काम कर रहा है ना। अगर जो 4 यूनिट वो काम कर रहा है, 55 यूनिट टोटल काम है, तो डिवाइड कर दो इसको, तो इजिली सॉल्व कर सकते हैं हम। 4 × 4, 4×3 = 12, 13×4 = 52, बच गया 3, 3 सही, 3/4 3। समझ लो ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और प्रीवियस ईयर में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हर एक सेट में मिला है देखने को। तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि हमारे पास क्या है, लगभग 40 क्वेश्चंस हैं, और मैथ्स में 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो अगर जो 40-40-80 क्वेश्चन का समय देखो तो 1 घंटा है लगभग, तो 80 क्वेश्चन को 1 घंटा करने के लिए मतलब ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन तो देगा नहीं, समझ रहे हो ना बात? तो क्वेश्चन क्या होंगे? सिंपल ही होंगे, और सिंपल क्वेश्चन होंगे, बट उसमें स्टेटमेंट को आपको क्रैक करना है, बस और कुछ नहीं। अगर आपने स्टेटमेंट को क्रैक कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, बहुत अच्छा है, एक सेकंड रुको, तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। चलो, क्वेश्चन है, समझो इस बात को। क्वेश्चन का
क्वेश्चंस के वाला जो वीडियो है बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूँ। बी और सी किसी काम को, समझो, बी और सी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। और सी और ए उसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में खत्म कर सकते हैं। हमको बताना है ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक है। अब समझो इस बात को। अब मुझे पता है भाई क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो कॉमन स्टेप है हमारा, टोटल काम कितना मानूं? 48 यूनिट्स मान लो। अरे दिखता है ना तुम्हें कि भाई ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, तीनों जा रहा है ना। तो 12 चौके 48, 4 यूनिट आया भाई एक दिन का। और यहाँ पे 6 से 6 गुना 8 48, मतलब 6 यूनिट काम आया है। यहाँ पर कितना आया? 8 यूनिट काम आया। अब समझो मेरी बात, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 8 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 8 यूनिट। और ए और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6 यूनिट। इट्स मीन बी कितना यूनिट काम कर रहा होगा भाई? कॉमन सेंस है, 2 यूनिट कर रहा होगा ना भाई। ऐसे ही देखो, बी प्लस सी कितने यूनिट कर रहा है? 4 यूनिट। और ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहा है? 8। मतलब ए अकेला कितने यूनिट काम कर रहा है? 4 यूनिट कर रहा है ना। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितना यूनिट काम कर देंगे? 6 यूनिट काम करेंगे। और कितना भाई? 48 यूनिट करना है मुझे, तो इसको डिवाइड कर दूं, 8 डेज आ गया। सिंपल है कि नहीं है क्वेश्चन? और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछ चुका है वो। बात आ रही है क्या समझ में? हैं भाई, बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा चैट बॉक्स को भी लिख दे करो भाई। देखो, क्वेश्चन को समझना है बस। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन समझ में आएगा तो वो कभी नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था बहुत अच्छा, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलो, वर्किंग टुगेदर एक क्वेश्चन छोड़ के जाने वाला कर लेते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला कर देख लेते हैं। अब समझना, ए और बी किसी काम को करते हैं और वो खत्म कर सकते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 सही 1/2 दिन में, ठीक है। और बी प्लस सी मिलकर उसी काम को खत्म कर सकते हैं 3 दिन में, ठीक है। और ए प्लस सी मिलकर उसी काम को खत्म कर सकते हैं 2 सही 1/4 दिन में, ठीक है। एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। और एक साथ काम करना शुरू करते हैं और उसके बाद क्या होता है, कहानी में ट्विस्ट आता है भाई। क्या ट्विस्ट आता है? ए काम छोड़ जाता है। क्या? ए काम छोड़ गया। पहला ट्विस्ट तो यही है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर जो तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। पहला क्वेश्चन, तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। एक साथ काम करना शुरू करते हैं, उसके बाद ए छोड़ जाएगा, कितने दिन के बाद? 1 दिन के बाद। फिर बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब समझो, अब इस कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आए तो इसको सिंपल कर सकते हैं, 9/2। इसको कितना करूंगा भाई? 4 दूनी 8 और ये आ गया 9/4। समझो इस बात को, मुझे क्या लेना है? मुझे नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ ऊपर वालों का एलसीएम ले लेना। तो मुझे सिर्फ मान लो नहीं कुछ समझ में आ रहा तो 27 ले लो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 27 ले लो। अब समझो, ए प्लस बी कितना करेगा? 27 यूनिट टोटल काम है। और एक काम कितने एक टोटल दिन कितने लेता है करने के लिए? 9.5 दिन, मतलब 9/2, मतलब कि 4.5 दिन। तो 27 को डिवाइड करूंगा 9/2 से, तो समझ में आए डबल वाली चीज क्या हो जाती है? ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाती है ना। अरे ये सही कर रहा हूँ कि नहीं? तो
टोटल कितना टाइम लगेगा? 6 दिन लगेगा कि नहीं लगेगा? 6 यूनिट काम एक दिन में कर रहा हूँ। अरे बात समझ में आ रही है क्या? एक दिन का काम कितना आएगा? अरे एक दिन का काम कितना आएगा? कितने यूनिट काम करेगा? 6 यूनिट काम करेगा ना। 6 यूनिट काम ये आ गया यहाँ से, और ये किया तो ये 3 दिन में कर सकता है, तो ये 9 यूनिट काम ये कर रहा होगा बी प्लस सी। और ए प्लस सी कितना आएगा? तो 9/4 मतलब कि 27, 9 गुना 4, यहाँ पे हो जाएगा 3, 12 यूनिट काम कर रहा है, ये 12 यूनिट काम कर रहे हैं। अब तीनों काम मिलके करें, 12 और 6 18, और ये हो गए 27 यूनिट काम किया भाई, 27 यूनिट काम किया किन्होंने? तीनों ने मिलकर। और फिर वही बात है, 2-2 बार लग रहा हुआ है, तो लगभग कितना यूनिट काम किया भाई? 13.5 यूनिट काम कर रहे हैं भाई तीनों मिलकर। कितने दिन में? एक दिन में। अब तीनों मिलकर उसी काम को खत्म करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? इसको उठा के इससे डिवाइड कर दूं तो वो कितना आ गया? 2 डेज आ गया कि नहीं आ गया? अब समझो इस बात को, उसने बोला कि भाई एक दिन बाद ए छोड़ गया, एक दिन के बाद ए ने छोड़ा है भाई काम, तो एक दिन बाद इतना काम कर चुका है, बचेगा कितना? 13.5 यूनिट बचेगा। इस काम को करेगा कौन भाई? बी प्लस सी करेंगे ना। तो एक दिन में वो कितना करते हैं? 9 यूनिट करते हैं, तो एक दिन में 9 किया, अगले दिन में आधा काम रह गया 4.5, मतलब 1.5 दिन लगा दिया। तो 1.5 दिन लगा देंगे कौन? बी प्लस सी। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखो क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी टिपिकल हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ अपने जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट पे रहना है। कोई ये स्टेटमेंट देके भुगलाना नहीं है कि स्टेटमेंट इतना मुश्किल आ गया या क्वेश्चन इतना मुश्किल है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को एक बार पढ़ना आना चाहिए। स्टेटमेंट अगर जो एक बार अच्छे से पढ़ना आ गया तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट सिंपल है, सिंपल ही बना के रखना है इसे। तो आज हमने सीखा कि कैसे कैसे टाइम एंड वर्क की शुरुआत कैसे होती है, और व्यक्ति जब काम छोड़ के जाता है, शुरू करने के बाद काम छोड़ के जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि काम खत्म होने से पहले व्यक्ति छोड़ जा रहा है काम। ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे कल इसको खत्म करें, इसके कॉन्सेप्ट वीडियो को। ठीक है ना? फिर परसों मैं लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका एक पीडीएफ बना के लेके आऊंगा। ठीक है, चलो। अगर जो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और देखो कि भाई क्या कुछ तुम्हें समझ देखने को मिल रहा है, और इसमें कमेंट में लिख दो कि अगला टॉपिक जो तुम करना चाहते हो। ठीक है ना? और किसी को किसी टाइप की हेल्प चाहिए तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।